गांव से शहर तक ससुराल। बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि शादी ब्याह के मामले में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। खूब अच्छी तरह ठोक बजाकर ही रिश्ता पक्का करना चाहिए, वरना ये जल्दबाजी करना बहुत ही घातक साबित होता है। लेकिन फिर भी शादी ब्याह का मामला ही ऐसा होता है कि जैसे ही लड़का लड़की की कुंडली मिलती है, हर कोई यही चाहता है कि चट मंगनी और पट ब्याह हो जाए। ऐसे ही कुछ हुआ है हमारी कहानी के नायक राजीव के साथ, जिसकी अभी कुछ दिन पहले ही शादी हुई है। लेकिन शादी में हुई जल्दबाजी का हर्जाना वो कुछ इस तरह भर रहा है कि नई नई शादी में चलने वाला हनीमून पीरियड उसके लिए जंग का मैदान बन गया है। हर रोज कोमल और राजीव के बीच झगड़े ही होते रहते हैं। अब ये सब क्या हुआ, कैसे हुआ, सारी बातें समझने के लिए आपको कुछ दिन पीछे जाना होगा। कुछ दिन पहले मम्मी, कंपनी की तरफ से मुझे एक छोटे से गांव में पोस्टिंग मिल रही है। पूरे 6 महीने के लिए मुझे वहां जाना होगा। मैं इधर तेरे लिए लड़कियां देख रही हूँ और तू पता नहीं कौन से गांव जाने की बात कर रहा है। मना कर दे अपने ऑफिस में कि तू नहीं जा सकता। तुझे पता है कितनी सारी लड़की वालों को समय दे रखा है मैंने। मम्मी, कैसी अजीब बात करती हो आप। अब आपके रिश्ते वालों से मिलने के लिए नौकरी छोड़ दूं क्या मैं? और पता कर लो, आप बेरोजगार लड़के को लड़की देने को तैयार होंगे क्या वो लोग? तो मैं आज ही रिजाइन कर देता हूँ। कमाल की बात करते हो आप। लड़की का कोई भरोसा नहीं है, मिलेगी नहीं मिलेगी, लेकिन नौकरी तो पक्की है ना मेरी। ठीक है तो कह रहा है वो, 6 महीने की बात है, जाने दो उसे। और 6 महीने कौन सा लंबा समय होता है, ऐसे ही चुटकी बजाते बीत जाएगा। फिर उसके बाद जब वापस आएगा तब कर लेना ये देखने दिखाने का प्रोग्राम। हर काम में इतनी जल्दबाजी क्यों करती हो तुम? हाँ भाई, सब काम की जल्दी तो मुझे ही है। दोनों बाप बेटे तो मुझे ऐसे सुना रहे हो जैसे फेरे मुझे लेने हैं लड़की के साथ, और बाद में गृहस्थी भी उसके साथ मुझे शुरू करनी है। ठीक है, फिर तुम बाप बेटे को कोई जल्दी नहीं है तो मुझे कौन सी आफत पड़ी है, मैं मना कर दूंगी लड़की वालों को। मां की नाराज होने के बाद भी राजीव 1 सप्ताह के अंदर ही गांव के लिए निकल गया था। गांव पहुंचकर आ तो गया मैं यहाँ, लेकिन 6 महीने पता नहीं कैसे बीतेंगे। भगवान ही मालिक है। बड़ी छोटी सी जगह है, ना उतनी सुख सुविधाएं हैं, ना कोई ढंग का होटल। आसपास में गांव में ही रहने का कुछ इंतजाम करना पड़ेगा। सबसे ज्यादा मुसीबत तो खाने पीने की है। पता करता हूँ कोई खाना बनाने वाली मिल जाए तो। होटल ढाबा तो कोई नजर ही नहीं आ रहा। गांव में घूम फिरकर बातचीत करने के बाद राजीव को एक घर में रहने के लिए कमरा मिल गया था। लेकिन गांव में सभी लोग अपना काम खुद करते थे, इसलिए ढूंढने पर भी कोई काम वाली उसे नहीं मिल पा रही थी। राजीव को खाना बनाना आता नहीं था और इस तरह कुल मिलाकर खाना बनाने की उसके साथ बड़ी समस्या हो रही थी। बेटा, तुम परेशान ना हो। तुम्हें खाना बनाना नहीं आता, कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है। 2 रोटी हमारे यहाँ से बनकर आ जाया करेगी तुम्हारे लिए। तुम निश्चिंत रहो, होटल ढाबा गांव में नहीं मिल पाएगा। अभी उतना हाई फाई नहीं है ना गांव कि यहाँ पर लोग ढाबे में खाना खाएं। गांव का माहौल शहर से अलग होता है। यहाँ किसी के घर में कोई समस्या होती है ना तो अड़ोस पड़ोस के लोग खाना बनाकर पहुंचा देते हैं। ढाबों की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये तो बड़ी अच्छी बात कही आपने। सुनकर अच्छा लगा कि गांव के लोगों में अभी भी इतना अपनापन बरकरार है। हमारे यहाँ शहरों में तो कोई जानना भी नहीं चाहता कि पड़ोस वाले घर में कौन रह रहा है, इंसान ने खाना खाया कि नहीं खाया। हाँ बेटा, हम समझते हैं, लेकिन फिलहाल तो तुम हमारे गांव के मेहमान हो। फिक्र करने की कोई बात नहीं है, हम तुम्हारा पूरा ख्याल रखेंगे। वैसे तो राजीव ने अपने कमरे में टीवी, कूलर वगैरह सब लगा लिया था, लेकिन सब लगाने का भी कोई खास फायदा नहीं हो रहा था, क्योंकि जब शाम तक वो काम से घर लौटता तब तक अक्सर गांव में बिजली गायब हो जाती और फिर उसके बाद राजीव के पास मनोरंजन का कोई साधन न बचता। कमरे में बैठे बैठे तो बोर हो गया हूँ, आज गांव घूम कर आता हूँ। दिन ढलने को था। खाना खाने के बाद राजीव गांव की सैर के लिए निकल गया। तभी उसकी नजर एक खूबसूरत सी लड़की के ऊपर पड़ती है, जिसे देखकर एक पल तो राजीव की नजर उसके ऊपर मानो ठहर सी जाती है। मानना पड़ेगा, इतनी खूबसूरत लड़की तो मैंने अपनी जिंदगी में आज से पहले कभी देखी नहीं। कौन है ये लड़की? राजीव के मन में उस लड़की के बारे में जानने के लिए उत्सुकता बढ़ गई थी, लेकिन इससे पहले कि राजीव कुछ सोच पाता, अचानक ही वो लड़की एक गली में मुड़कर उसकी आंखों से ओझल हो जाती है। ओहो, ये तो सामने वाली गली में मुड़ गई। अब कौन से घर में गई, कहां से आई थी, क्या पता। निराश होकर राजीव वापस अपने कमरे में लौट आता है। 2 दिन बाद राजीव मकान मालकिन के यहाँ खाना खाने के लिए पहुंचता है कि तभी उसे किसी लड़की की खूबसूरत सी खनकती हुई आवाज सुनाई देती है। नजर उठाकर राजीव देखता है तो सामने एक बार फिर वही खूबसूरत लड़की खड़ी हुई थी। लगता है ये लोग इसे जानते हैं। क्या करूं, काकी से पूछ लूं उसके बारे में।
अरे नहीं, मैं मानूं इस गांव में अगर मेरी पूछताछ को काके ने गलत समझ लिया तो न जाने मेरे बारे में क्या सोचेंगे। उन्हें तो यही लगेगा कि मैं उनके गांव की लड़कियों के ऊपर गलत नजर डाल रहा हूं। राजीव ने अपने मन की बात को मन में ही समेट लिया था और वो चुपचाप खाना खाकर वापस अपने कमरे में लौट आया था। धीरे धीरे दिन बीतते जा रहे थे। अक्सर राजीव को उस लड़की की झलक नजर आती, लेकिन राजीव चाहकर भी अपने दिल की बात उससे ना कह पाता। राजीव को गांव में आए 3 महीने बीत गए थे। एक दिन अचानक ही ऑफिस की तरफ से उसके पास फोन आता है। राजीव, 3 दिन के अंदर तुम्हें वापस आना है। तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट समय से पहले खत्म कर रहे हैं। तुम वापस आकर दिल्ली ऑफिस पर रिपोर्ट करो। उस दिन एक बार फिर से राजीव को मकान मालकिन के घर पर कोमल नजर आती है। इससे अच्छी लड़की तुझे फिर कभी नहीं मिलेगी राजीव। बोल दे अपने मन की बात, वरना 3 दिन के बाद तू इस गांव से हमेशा के लिए चला जाएगा। मन की बात मन में रखने से कोई फायदा नहीं है। राजीव हिम्मत करके कोमल के पास जाता है और उसे सीधा शादी के लिए प्रपोज कर देता है। सही बताऊं तो राजीव जी, मन ही मन मैं भी आपको पसंद करती थी। काकी के यहाँ मैं किसी काम से नहीं बल्कि आपसे मिलने के लिए ही आती थी, लेकिन कभी आपसे बात करने की हिम्मत नहीं कर पाई। मुझे हमेशा यही लगता रहा कि आप शहर में रहने वाले पढ़े लिखे बाबू हो, आप मेरी जैसी लड़की को आखिर क्यों पसंद करोगे? तो क्या मैं तुम्हारी तरफ से हाँ समझूं? अगर आप वाकई मुझसे शादी करना चाहते हैं ना, तो मेरी कुछ शर्तें हैं। पहली तो ये कि मैं काम करती हूँ, और मेरी सबसे पहली और महत्वपूर्ण शर्त यही है कि शादी के बाद आप मुझे काम करने से नहीं रोकेंगे। बहुत अच्छी बात है, तुम शादी के बाद काम करना चाहती हो, और मैं कोई पिछड़े सोच वाले लड़कों की तरह थोड़ी ना हूं कि तुम्हें यहां से ले जाकर घर में कैद करके रखूंगा। अरे भाई, आजकल मॉडर्न जमाना है, लड़कियां भी लड़कों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही हैं। मुझे इस बात से कोई एतराज नहीं है। दूसरी शर्त यह है कि मेरे माँ बापू ने मेरे लिए एक लड़का देखा है जो गांव में ही रहता है। वो लड़का थोड़ा बाहुबली टाइप का है। 3 दिन के अंदर आप मुझसे शादी कर लेंगे तो ठीक है, वरना उसके बाद अगर एक बार वो गांव आ गया ना, तो फिर मुझे किसी और से शादी नहीं करने देगा। कोमल की बात सुनकर राजीव अपनी माँ को फोन करता है। माँ, मुझे यहाँ गांव में एक कोमल नाम की लड़की बहुत पसंद आ गई है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उसका और उसके घर वालों का कहना है कि हमें अगले 3 दिन के अंदर ही शादी करनी होगी। लो कर लो बात। पहले साहबजादे शादी करने को तैयार नहीं थे और अब ये चाह रहे हैं कि अब हम हथेली पर सरसों जमा लें। अरे बेटा, ऐसे खड़े खड़े ब्याह होते हैं क्या? ऐसे ही अकेले में शादी कर लोगे? इतनी बड़ी रिश्तेदारी है, सबको पूछना पड़ता है। कोई सत्यनारायण भगवान की कथा नहीं है कि तुमने जोड़े में बैठकर सुन ली और किसी को बुलाया नहीं तब भी चल जाएगा। देखो माँ, सोच लो, अगर तुमने मेरी शादी कोमल से नहीं कराई तो फिर मैं किसी से शादी नहीं करने वाला। अरे कोई मजाक थोड़ी ना, रोज रोज किसी को प्यार नहीं होता है। अगर ऐसी बात है बेटा तो ठीक है, हम दोनों भी कल सुबह की ट्रेन से आ रहे हैं। दोनों परिवार मिलकर सादगी से शादी कर लेते हैं, फिर यहाँ दिल्ली में आकर बढ़िया सा रिसेप्शन दे देंगे। अब और कोई रास्ता तो छोड़ा नहीं है तुमने हमारे सामने। लेकिन बेटा, एक बात बता रहा है, शादी तुम अपनी मर्जी और जिद से कर रहे हो, बाद में अपने भले बुरे के लिए खुद जिम्मेदार रहना। बेटे की जिद को देखकर आनंद फानंद में कोमल और राजीव की शादी हो जाती है और 3 दिन बाद कोमल राजीव के साथ शहर आ जाती है। शहर आने के बाद कोमल और राजीव के लिए दिल्ली में ग्रैंड पार्टी का आयोजन होता है और सारे रिश्तेदार वहां पर राजीव और कोमल को आशीर्वाद देने के लिए आते हैं। भाभी, इतनी सुंदर परियों जैसी लड़की कहाँ से ढूंढ लाई भाई तुम अपने राजीव के लिए? अभी 2 महीने पहले तक तो कह रही थी कि लड़की नहीं मिल रही है और अभी सीधी शादी कर दी राजीव की। अब क्या बताए जी, आजकल तो माँ बाप की कोई जरूरत ही नहीं रह गई है। अरे बच्चे खुद ही अपने लिए जीवन साथी पसंद कर लेते हैं। ऐसे एक बात बताऊं, अच्छा ही है, हम तो सच में थक गए थे लड़कियां ढूंढते ढूंढते। सारी टेंशन ही दूर हो गई और देखो लड़की भी इतनी अच्छी ढूंढ कर लाया है, जो देखे देखता ही रह जाए। कोमल की सुंदरता की चारों ओर तारीफ हो रही थी। हर कोई कोमल की सुंदरता पर मोहित नजर आ रहा था। शादी के बाद कुछ दिन बहुत आसानी से बीत जाते हैं। तकरीबन 15 दिन के बाद, राजीव, काफी दिन हो गए, मेरा काम बंद पड़ा है। मैं सोच रही हूँ अब 2-4 दिन में अपना काम शुरू कर दूं। अरे भाई, एक बात बताओ, शादी की अफरा तफरी में मैं तुमसे ये पूछना ही भूल गया कि तुम काम कहाँ करती हो? तुम्हारे गांव के आसपास तो कोई कंपनी भी नहीं है जहां तुम जॉब करने जाओ। आपसे किसने कह दिया कि मैं काम करने के लिए ऑफिस जाती हूँ? अरे अपना काम है मेरा। अब हमारे गांव में कोई होटल या ढाबा तो था नहीं, बस इसी मौके का फायदा उठाकर मोमोज का स्टॉल खोला था मैंने। भगवान की कृपा से मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा था और फिर अचानक मेरी शादी आपके साथ हो गई। मैं गांव से ज्यादा दूर शादी इसलिए नहीं करना चाहती थी क्योंकि उससे मेरे काम पर बहुत असर पड़ेगा, लेकिन फिर मेरी माँ ने समझाया
कि मुझे तो अपना स्टॉल ही चलाना है। स्टॉल तो मैं यहाँ दिल्ली में भी चला सकती हूँ, बस इसीलिए मैंने आपसे शादी के लिए हाँ बोल दिया। तुम मजाक कर रही हो ना? नहीं तो इसमें मजाक जैसी क्या बात है? मैं मजाक क्यों करूंगी? मैं तो आपको वही बता रही हूँ जो सच है। मेरा मोमोज बेचने का काम है और बहुत जल्दी मैं अपना काम फिर से शुरू करने जा रही हूँ। एक बात बताऊं, गांव में तुमने जो किया सो किया, लेकिन अब तुम्हें मोमोज बेचने की कोई जरूरत नहीं है। अरे यार, इतनी अच्छी जॉब है मेरी, तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। रानी बनकर राज करो, ये मोमोज का ठेला लगाने की कोई जरूरत नहीं है। जरूरत है राजीव, इसीलिए तो मैंने शादी से पहले शर्त रखी थी कि मैं शादी के बाद किसी भी सूरत में अपना काम बंद नहीं करूंगी। मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी हूँ। मैं नहीं चाहती कि शादी के बाद मेरे माँ बाप मोहताज हो जाएं। अरे तुम क्यों फिक्र करती हो? हम दोनों की शादी हुई है। मैं समझता हूँ तुम अपना बेटी होने का फर्ज निभाना चाहती हो, तो मेरा पैसा, मेरी सैलरी, उस पर तुम्हारा भी उतना ही अधिकार है जितना कि मेरा। तुम अपने पेरेंट्स की मदद कर सकती हो, मुझे इसमें कोई एतराज नहीं है। राजीव, ये आपका बड़प्पन है कि आप मेरे माता पिता की जिम्मेदारी उठाना चाहते हैं, लेकिन जब मैं अपने पेरेंट्स की जिम्मेदारी खुद उठा सकती हूँ तो फिर आपके ऊपर डिपेंड होने की जरूरत क्या है? अपने मोमोज के स्टॉल से मैं इतना कमा लेती थी कि हमारे घर का खर्च बड़े आराम से चल रहा था। देखो कोमल, शादी के बाद मेरे रेपुटेशन की भी चिंता करना तुम्हारा ही फर्ज है। तुम्हें समझ में आ रहा है? मैं यहाँ इतना बड़ा ऑफिसर हूँ और तुम यहाँ सड़क पर मोमोज का ठेला लगाओगी। अरे क्या इज्जत रह जाएगी समाज में मेरी? कोई देखेगा तो क्या बोलेगा कि सीईओ साहब की बीवी सड़क पर मोमोज बेचती है। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा मन इतना मैला होगा। तुम तो मेरे काम को इतनी गंदी नजर से देख रहे हो जैसे मैंने न जाने क्या अपराध करने की बात करती हो। और फिर मैंने आपसे कुछ छुपाया नहीं है। शादी से पहले ही बता दिया था कि मैं अपना काम किसी भी हाल में छोड़ूंगी नहीं। मोमोज के स्टॉल को लेकर राजीव और कोमल के बीच में काफी बहस हो गई थी, लेकिन कोमल किसी भी सूरत में पीछे हटने को तैयार नहीं थी। राजीव के बड़े से घर के पोर्च एरिया में ही कोमल अपना कोमल मोमो कॉर्नर खोल लेती है, जिसकी वजह से अब अक्सर ही घर में खींचतान और तानाकशी का माहौल बन गया था। एक दिन, कोमल, भगवान के लिए अपना ये स्टॉल बंद कर दो। गली मोहल्ले में तो कुछ इज्जत बची नहीं है, कम से कम ऑफिस में तो मेरी इज्जत बची रहने दो। आपकी कहने का मतलब क्या है? ऐसा क्या गलत काम कर दिया मैंने जिससे आपकी इज्जत पर आंच आ गई? मेहनत से अपने स्टॉल को चला रही हूँ। आपके परिवार के साथ आज तक मैंने कोई गलत व्यवहार किया हो तो आप बताइए। गलत व्यवहार करने की जरूरत ही क्या है? ये तुम्हारा मोमो का ठेला ही काफी है हमारे मुंह पर कालिक पोतने के लिए। मम्मी ठीक कहती थी, मुझे शादी सोच समझ कर करनी चाहिए थी। मेरी अक्ल पर पत्थर पड़ गए थे, बिना कुछ जाने सोचे समझे बस तुम्हारी सूरत देखकर मैं शादी करने के लिए तैयार हो गया। खैर, अब इन बातों में कुछ नहीं रखा। कल डिनर पर मेरे बॉस अपने फैमिली के साथ आ रहा है। मेरी दोनों हाथ जोड़कर तुमसे रिक्वेस्ट है कि कल कम से कम अपनी ये मोमो शॉप वाली यूनिफॉर्म छोड़कर कुछ ढंग का पहन लेना और उनके सामने डिसेंट एजुकेटेड लोगों की तरह बिहेव करना। पति की बात सुनकर कोमल को बहुत बुरा लगता है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं जाहिल गवार हूँ जिसे मेहमानों के सामने उठने बैठने का सलीका सिखा रहे हैं। ठीक है, अगर इन्हें ऐसा लगता है तो यही सही। मुझे भी अब इनके हाई फाई गेस्ट से मिलने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। पति राजीव के कई बार समझाने के बाद भी अगले दिन फिर से कोमल अपना मोमोज स्टॉल बंद नहीं करती, बल्कि आराम से स्टॉल में बैठकर मोमोज बेचने लगती है। शाम को जब राजीव अपने बॉस को लेकर घर आता है तो दरवाजे पर मोमोज बेचती अपनी पत्नी को देखकर शर्म से पानी पानी हो जाता है। राजीव, तुमने बताया नहीं तुम्हारी वाइफ मोमोज सेल करती है? बॉस की बात का राजीव के पास कोई जवाब नहीं था। राजीव को इस समय ऐसा लग रहा था धरती फट जाए और वो उसमें समा जाए। सर आप चलिए ना, मैं आपको अपने फैमिली मेंबर से मिलवाता हूँ। राजीव बॉस को घर के अंदर ले जाता है, अपने मम्मी पापा से मिलवाता है। क्या बात है, मैं फर्स्ट टाइम तुम्हारे घर आया हूँ लेकिन तुम्हारी वाइफ एक बार भी मुझसे मिलने के लिए नहीं आई। शायद अपने स्टॉल पर ही रहती है। क्या बताऊं सर, कभी कभी इंसान से बहुत बड़ी गलती हो जाती है। मुझसे भी इतनी बड़ी गलती हो गई कि समझ में नहीं आता उसे सुधारूं तो कैसे सुधारूं। क्या बात है राजीव, सब ठीक तो है ना? अभी महीना भर ही हुआ है तुम्हारी शादी को, इतने बुझे बुझे से क्यों नजर आ रहे हो? तुम दोनों के बीच में सब कुछ ठीक तो चल रहा है ना? क्या बताऊं सर, मेरी पत्नी को मेरी इज्जत का कोई ख्याल नहीं है। मेरे बार बार समझाने के बाद भी वो अपना ये मोमो का स्टॉल बंद करने के लिए तैयार ही नहीं है। अब आप ही बताइए, एक सरकारी अफसर की बीवी घर के बाहर मोमो का ठेला लगाएगी तो क्या इज्जत रह जाएगी? बस अपमान का घूंट पीकर जी रहा हूं। आज भी मैंने अपनी वाइफ को समझाया था कि आप घर पर आने वाले हो, आपके सामने वो मोमो का ठेला लगाने के बजाय एक अच्छी पत्नी बनकर आपसे मिले। लेकिन देखा ना आपने,
मेरी पत्नी से ज्यादा उसे अपना ठेला चलाने पर गर्व है। राजीव, मुझे ऐसा लगता है कि तुम दोनों के रिश्ते के बीच में ईगो आ रही है। सबसे पहले तो तुम अपनी सोच बदलो। तुम्हारी पत्नी जो काम कर रही है वो छोटा या गलत नहीं है जिसकी वजह से तुम्हारी नाक कट जाए या तुम्हें सोसाइटी में शर्मिंदा होना पड़े। अरे आजकल तो लोग पढ़े लिखे होने के बाद भी 9 to 5 जॉब करके शाम में पार्ट टाइम ऐसे छोटे मोटे स्टॉल खोलकर एक्स्ट्रा इनकम कमा रहे हैं। अगर तुम्हारी वाइफ के हाथों में हुनर है और वो इस स्टॉल को अच्छे से चला पा रही है तो तुम्हें तो गर्व होना चाहिए उसके ऊपर। अकेले इतना सब मैनेज कर रही है, वरना वो चाहती तो आराम से तुम्हारे पैसों पर मजे ले सकती थी, लेकिन फिर भी उसने मेहनत और संघर्ष का रास्ता चुना। और ठीक है ना, अगर तुम्हें उसके स्टॉल से कुछ प्रॉब्लम है तो तुम थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करके उसके इस छोटे से ठेले को एक रेस्टोरेंट का रूप दे सकते हो। लेकिन अपनी पत्नी को उसके काम के लिए छोटा महसूस कराकर तुमने तो गलती ही की है। तो क्या वाकई आपको देखकर शौक नहीं लगा कि मेरी वाइफ यहाँ पर मोमोज बेच रही है? बिल्कुल भी नहीं, इसमें शौक वाली क्या बात है। बिजनेस कभी ना कभी छोटे लेवल से स्टार्ट किया जा सकता है। हो सकता है आने वाले समय में तुम्हारी वाइफ के नाम पर मोमोज रेस्टोरेंट की चेन खुल जाए। यू नेवर नो, आने वाला वक्त अपने साथ क्या लेकर आएगा। बॉस की बातें सुनकर राजीव की सोच बदल गई। उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है। कोमल को गांव से शहर लाने के अपने निर्णय पर अब राजीव को पछतावा नहीं हो रहा था, बल्कि उसने सोच लिया था कि अब वो कोमल का उसके बिजनेस पे पूरा सपोर्ट करेगा।